स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा जैसे हम नॉर्मली डेली यूज में जो भी भाषा लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। जैसे कि हमने लिखा राम जाता है, तो ये आपकी क्या हो गई, भाषा है जिसके द्वारा आपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। भाषा के भेद, भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। कुछ बच्चों के सिलेबस में सांकेतिक भाषा नहीं दिया गया तो वो लोग इसे छोड़ भी सकते हैं। आगे आते हैं। अब मौखिक भाषा क्या होता है आपका। मौखिक भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर, कैसे करते हैं मौखिक भाषा में, बोलकर या सुनकर किया था, उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। नेक्स्ट, लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप में से भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर व पढ़कर किया जाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आपकी मौखिक भाषा में हम कैसे यूज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को बोलकर या सुनकर, और लिखित भाषा में लिखकर या पढ़कर। जैसे कि हमने पंडित जी ने मंत्र पढ़े तो उन्होंने पढ़कर के इसको व्यक्त किया, तो ये आपकी कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा। और लिखित भाषा, अगर रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई, तुलसीदास के द्वारा, तो ये कौन सी भाषा हो गई आपकी, लिखित रूप हो गया भाषा का। ठीक है। अब आते हैं सांकेतिक भाषा। भाषा के जिस रूप से भावों को, संकेतों के माध्यम से समझाता है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम लोग इशारों में बोलते हैं, तो वो कौन सी भाषा होती है आपकी, सांकेतिक भाषा होती है। इस सांकेतिक भाषा का यूज कुछ विशेष लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बोली। अब भाषा के बाद बोली क्या होती है। किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। जैसे ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, ये अब क्या है, बोलियां हैं। हम लोग डेली यूज में छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बोली यूज की जाती है, तो वो बोली होती है। अब भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। बोली जो है एक छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे मानक के रूप में यूज की जाती है, और भाषा एक बड़े मानक के रूप में बड़ी बड़ी जगह पर यूज होती है। इसके मानक बड़े होते हैं। आगे देखिए, भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें से आपकी भाषाएं हैं मलयालम, कोंकणी, हिंदी, पंजाबी, मणिपुरी, गुजराती, डोगरी, संस्कृत, नेपाली, असमी, बंगाली, कन्नड़, संताली, उर्दू, उड़िया, तमिल, बोडो, तेलुगु, मराठी, सिंधी, कश्मीरी और मैथिली। अब आप लोगों ने भाषा को समझा और बोली को समझा, भाषा और बोली दोनों में अंतर में भी समझा, और कौन कौन सी भाषाएं हमारी भारतीय मान्यता उसमें भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है वो आप लोगों देख चुके। और ये कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, लिपि। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ऐसी कुछ और भाषा की लिपियां हम बताने जा रहे हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि है, और पंजाबी भाषा की गुरुमुख लिपि है। क्लियर। आगे कुछ और लिपियां आपकी किताब में दी गई हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, व्याकरण। अब बच्चों, व्याकरण क्या होता है। किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। आपकी हिंदी भाषा का शुद्ध रूप जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, तो ये आपका हिंदी व्याकरण। अंग्रेजी भाषा के लिए हम पढ़ते हैं जो शुद्ध रूप, वो क्या हो जाएगा आपका, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। क्लियर। अब व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, वाक्य विचार क्या होते हैं, बारे में पढ़ेंगे आगे। वर्ण विचार में वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पे विचार करते हैं।
अब वर्णों के बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार करेंगे तो एक इसमें आएगा वर्ण विचार में। और शब्द विचार में क्या होता है? शब्द विचार में शब्दों की विभिन्न भेद, रूप, उत्पत्ति व प्रयोग आदि के विषय पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्य रचना, प्रकार, विराम चिन्ह आदि के विषय पर विचार किया जाता है। तो तीनों अच्छी तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे। वर्ण विचार में वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों की विभिन्न भेद, रूप, उत्पत्ति का प्रयोग आदि के विषय पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार में वाक्य रचना, प्रकार, नियम, विराम चिन्ह आदि के विषय पर विचार किया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। और अपने अपने चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है उसे आप लोग अपनी अपनी बुक्स में ही फिल कर लीजिएगा।